पूर्णं करुणाकरं रघुवरं मायामनुष्यं हरिम्। श्री राम जी का प्रधान सेवा कार्य था। सीता जी के समाचार, उनकी खोज खबर को लाकर दी। श्री हनुमान जी ने कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर दिया। राम जी ने तो इतना चाहा था कि सीता कहाँ है, उस स्थान का पता लगाकर आओ, वहां से हम सीता को लाएंगे। लेकिन स्वयं साक्षात परमात्मा भगवान राम मानो चकित हो गए, गदगद और विभोर हो गए जब देखा कि भक्ताग्रगण्य श्री हनुमान जी उन्हें जो कहा था, जो बताया था, वो तो उससे कहीं अधिक कार्य करके आए हैं। महासागर को लांघना, लंका में प्रवेश करना, सीता जी से मिलना, यहां तक तो समझ में बात आती है। पर जिस प्रकार, जिस तरीके से हनुमान जी ने काम किए, जिस प्रकार उन्होंने अपना दायित्व विस्तार किया, दायित्व था खोज खबर ले आओ, उन्होंने उसका विस्तार किया, उसको अपने आप बहुत बढ़ा चढ़ा लिया। सीता जी को कहा कि राम जी आपकी प्रतीक्षा में। राम जी ने अपने संदेश में जो कहा न था, जो कह न पाए थे एक सेवक के माध्यम से, श्री हनुमान जी ने अपनी समझ से, अपने अनुराग से उस गहराई को समझकर शालीन और स्पष्ट शब्दों में सीता जी के सामने अभिव्यक्त किया। लंका दहन किया। इस प्रकार एक और सीता जी को आत्मविश्वास बढ़ा दिया कि एक बानर लंका जला गया, राम जी के अनेक बानर तो कुछ भी कर सकते। दूसरी ओर रावण के मन में आशंका उत्पन्न कर दी, उसको बतला दिया कि अगर मैं अकेला लंका दहन कर सकता हूं तो तेरा राम जी सदी कर ले, नहीं तो तेरा विनाश काल निकट आ गया। सर्वोपरि वार्ता तो ये थी कि हनुमान जी ने राम जी का संदेश सीता जी को ऐसे शब्दों में दिया, इस प्रकार से दिया कि श्री सीता जी को वर्तमान में चैन मिल गया और राम जी को ये चैन मिल गया कि सीता को चैन मिल गया। ये सर्वोपरि कार्य था जो कहा न गया था, बताया न गया था, लेकिन चाहते थे प्रभु राम जी के किसी प्रकार हो जाए और उन सर्व समर्थ की इस अवतारी कामना की अभिपूर्ति श्री हनुमान जी ने की थी। वापस हनुमान जी आए, सीता जी का संदेश दिया इस प्रकार से कि राम जी विगलित हो जाए। सीता जी का पक्ष राम जी के सम्मुख रखा। हनुमान जी ने कहा था, प्रभु सीता माता प्राण रखे हुए इसलिए हैं कि उनके नयनों को अभी भी आपके दर्शन की प्रतीक्षा, नहीं तो उनके प्राण शरीर से विसर्जित हो गए होते।
सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के नयनों में जल भर आया। बोले, हनुमान, जो मेरा भजन करता है, मेरा स्मरण करता है, उसे विपत्ति क्या है? सीता तो मेरा भजन स्मरण करती है, उन्हें क्या विपत्ति हो सकती है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, उनकी विपत्ति और प्रकार की है। उनकी विपत्ति ये है कि आपकी सेवा का सुख उन्हें प्राप्त नहीं है। आप तो आप्तकाम हैं, आप तो सफल मनोरथ हैं, आप तो पूर्ण काम हैं, आपको तो आवश्यकता उनकी नहीं है, ऐसा वो समझती हैं। लेकिन वो ये भी समझती है कि राम जी को मेरी आवश्यकता हो न हो, मैं उनकी पूरा जीवन, पूरे समय सेवा करने के लिए आई थी, उस सेवा सुख से मैं वंचित हूं। सीता जी को अपने कष्ट का कष्ट नहीं है, आपकी सेवा न कर पा रही ये कष्ट है। राम जी सीता जी के विषय में अधिक न कह सके, प्रसंग बदल गया, सीता जी का प्रसंग न रहा, हनुमान जी का प्रसंग बन गया। राम जी बोले, सुनो कपि तुहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। हनुमान, सुन, मेरा जो उपकार तूने किया है, मेरा जो हित, मेरा जो लाभ तूने किया है, उसकी तुलना किसी दूसरे के साथ हो नहीं सकती। ऋषि मुनि बड़े बड़े मननशील हैं, तपस्वी हैं, सिद्धि और चमत्कारों वाली हैं। मुनिजन अपनी सिद्धि चमत्कारों से कुछ असंभव कार्य संभव कर देते हैं, पर ऋषि मुनि भी वो कार्य नहीं कर सकते थे जो तुमने कर दिखाया। फिर मनुष्यों की तो, साधारण मनुष्यों तो बात ही क्या है। अरे देवता तो दूसरों की कामना पूर्ति किया करते हैं, वे देवता भी मेरा ये कार्य नहीं कर सकते थे। प्रति उपकार करो का तूरा। हनुमान समझ नहीं रहा है कि तूने इतना अच्छा किया है मेरे साथ, इतना उपकार किया है मेरा, बदले में मैं तेरा क्या उपकार कर सकता हूं? सच कहूं, सन्मुख होई न सकत मन मूरा। मैं तो तुझे फेस करने के काबिल अपने को नहीं पा रहा हूं, मैं तेरे नयनों में नयन डालकर झांक नहीं पा रहा हूं, इतना कृतज्ञ हूं तेरा। हनुमान, तूने इतना अधिक किया मेरे लिए कि मैं तो तेरा सामना नहीं कर पा रहा हूं। कारण, कोई हमारा उपकार करे, कोई हमारा कल्याण करे, कोई हमारा भला करे, बदले में हम उतना न कर सके, कुछ तो करें। हनुमान, तूने मेरा जो उपकार किया है वो इतना अधिक है कि मैं तो उसका 1% भाग भी नहीं कर सकूंगा। इसलिए तेरी ओर देखने में मन सबको चाहता है, मैं तुझसे उड़न नहीं हो सकता हूं। भगवान राम देवताओं की सहायता करने वाले हैं। देवताओं के सहाय राम बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं कि ये मेरा सहाय निकला, ये मेरी सेवा, मेरी सहायता कर रहा है। बानर, भालू, जामवान, अंगद, राम जी के कितने ही सदन वर्ग उपस्थित थे। राम जी हनुमान जी का ये प्रेम दृश्य देख रहे थे, कुछ बोल न पा रहे थे। न तो ये कहने वाले थे कि सचमुच हनुमान जी ने राम जी का इतना उपकार किया है। राम जी के प्रति उनकी श्रद्धा भावना थी। राम जी का उपकार कोई क्या करेगा, राम जी तो संसार का उपकार करने वाले हैं। हमारे स्वामी राम जी उपकृत हैं, उन्हें किसी के उपकार की, उन्हें किसी की सेवा की, हमारे राम जी को किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है, ये सदन वर्ग ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन स्वयं राम जी कह रहे हैं बार बार कि हनुमान, तेरा ऐसा
उपकारी हूं मैं कि तेरे से उर्ण नहीं हो सकता हूं, तो राम जी असत्य भाषण नहीं करते। शिष्टाचार की रक्षा के लिए, ऊपर से दिखाने के लिए राम जी कुछ नहीं कहा। जो हमारा संसार है ना, इसमें हम लोग बहुत सी बातें शिष्टाचार के नाते कह देते हैं, दिखावे के लिए कह देते हैं, प्रदर्शन के लिए कर देते हैं। राम जी का तो ऐसा स्वभाव नहीं है, जो मन में है वही कहते हैं। राम जी कह रहे हैं कि हनुमान मैं तेरा इतना उपकारी हूं कि तेरे से उर्ण नहीं हो सकता हूं। तो राम जी के सज्जन वर्ग, ये सब आसपास वाले, ये तो कह नहीं सकते कि राम जी असत कह रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्या कहें। राम जी के पक्ष में कहें कि राम जी का उपकार किया हनुमान ने, या हनुमान जी के पक्ष में कहें कि ऐसी तो कोई बात नहीं। न तो राम जी की बात का विरोध करना चाहते हैं, न उसका समर्थन कर पा रहे हैं। राम जी के सभी सदन वर्ग, बड़े बूढ़े जांबवान सब द्वंद्व में है, कश्मकश में है, उलझे हुए हैं। कई सोच रहे हैं कि राम जी माया मनुष्यम हरिम, सचमुच लीला से मनुष्य बने हुए राम जी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर शब्दों में क्या कहें इस स्थिति में किसी की समझ नहीं आ रहा। तब हनुमान जी व्याकुल होकर त्राहि त्राहि भगवंत, राम जी ने कहा मैं तेरा उपकारी हूं, कभी तेरे से उर्ण नहीं हो सकता, तुझे देखने का साहस ही हो रहा है मेरा। ये सुनकर हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया? शब्दों में उत्तर नहीं दिया, हनुमान जी स्वयं कुछ कह न सके, राम जी के चरणों में माथा टिका दिया, नयनों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया, मुंह से शब्द निकले तो बस इतने, त्राहि त्राहि भगवंत, हे ठाकुर मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। किस बात से रक्षा? क्या कष्ट आ गया हनुमान जी को? जिन स्वामी राम जी के लिए हनुमान जी ने जो कुछ किया है उसे राम जी का शक्ति संचार मानकर किया है। शक्ति संचार करने वाले समर्थ स्वामी कहे कि मैं तेरा उपकारी हूं, मैं तेरे ऊपर दबा हुआ हूं, तो सेवक क्या कहेगा? इस प्रकार के कृतज्ञता भरे वाक्यों से भगवान आप मेरी रक्षा करेंगे। लंका बहुत बड़ी दैत्य नगरी थी, वहां मुझे रक्षा के लिए राम जी आपको नहीं पुकारना पड़ा, छोटी सी एक कूद से पूरी लंका दहन करके आ गया। लेकिन आज की स्थिति ये कि स्वयं राम जी ऐसी बातें कह रहे हैं मेरे लिए, हनुमान जी संकोच में, लज्जा में दबे हुए हैं, कुछ कह नहीं पा रहे, तो सीधा इतना भी नहीं कह सकते कि हे राम जी आप अपने इन वाक्यों से मेरी रक्षा करें। इसमें भी राम जी की थोड़ी सी अवमानना हो जाएगी, मानो राम जी अवांछित कुछ कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं मानो कुछ ऐसा कहने जो नहीं कहना चाहिए। हनुमान जी ये भी तो नहीं कह सकते कि आप ऐसा कह रहे हैं जो आपको नहीं कहना चाहिए। हनुमान जी अपने आप को अद्भुत विचित्र स्थिति में पा रहे हैं। राम जी कहते हैं मैं तेरा इतना ऋणी हूं कि ऋण का परिशोधन कर सकता ही नहीं। हनुमान जी कहे आप ऐसा ठीक नहीं कह रहे हैं, उनको संकोच है, भला राम जी ऐसा हो सकता है कि ठीक ना कहते हैं? कुछ समझ ना आया तो बस इतना कहते हैं राम जी त्राहि त्राहि मेरी रक्षा करिए। मैं इस समय बड़ी उद्भट स्थिति में हूं, बड़े द्वंद्व की स्थिति में हूं। देवताओं ने एक को भेजा था हनुमान जी की सूझबूझ का प्रमाण पाने के लिए, वो मिल गया। भले ही देवता कहें, सब कहें कि हनुमान जी बड़ी बुद्धि है, बड़ी सूझबूझ है, हनुमान जी कहते हैं इस समय न मैं कुछ सूझ रहा है न मेरी बुद्धि काम कर रही है। राम जी को उत्तर स्वरूप में क्या कह सकता हूं? त्राहि त्राहि भगवंत चरण परेउ प्रेमाकुल, चरणों में पड़े हुए हैं, व्याकुल हैं, बड़े अधीर हैं, अकुला रहे हैं। व्याकुल होना, अकुलाना यानी कोई अभाव लगना। हम किसी के लिए व्याकुल हैं, किसी वस्तु के लिए व्याकुल हैं, यानी अभाव खटक रहा है और उस वस्तु की, उस व्यक्ति की हम उपस्थिति चाहते हैं, इसका नाम है व्याकुल, अकुलाहट होना।
श्री हनुमान जी चरण परे प्रेम आकुल, प्रेम में अकुला रहे हैं कि काश के राम जी ऐसी ऐसी बातें कहकर मुझे संकोच में न डाले। हनुमान जी राम जी से कह भी नहीं रहे कि ऐसा ना कहें, बस त्राहि त्राहि भगवान। रामायण के जो बड़े बड़े विद्वान कथा वार्ता करने वाली संतजन हैं, यहाँ वो हमें एक उपदेश देते हैं। कहते हैं रामायण की एक एक चौपाई, एक एक वाक्यावली ऐसी है जिसमें से कोई सी एक पकड़ लो तो तुम तरन तारण हो जाओगे। कोई भी जीव, अच्छा या बुरा, कोई भी भक्त, कोई भी साधक, बस त्राहि त्राहि भगवंत, इतना वाक्य पकड़ ले, पर्याप्त है जीवन भर के। भगवान ठाकुर आप मेरी रक्षा करें, भगवान से रक्षा करने की प्रार्थना करना, भगवान की शरणागति स्वीकार करना, शरणागति धर्म ही सर्वोपरि है। हनुमान जी के सहज स्वभाव के द्वारा हम जैसे साधारण लोगों को शरणागति धर्म की महिमा बता रही है। त्राहि त्राहि भगवान, त्राहि माम पाहि माम रक्षा माम। भगवान से उनकी शरण याचना करना, भगवान की शरण हमें प्राप्त हो जाए। त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी राम जी के चरणों में गिरे हुए। अब हम लोग शब्दों से कहें ना कि हे ठाकुर, हमारे आश्रय तुम ही हो, हमारे आधार तुम ही हो, हमारा भरोसा तुम ही पर है, तुम्हारे अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। हम शब्दों से ऐसा कहें, लेकिन हनुमान जी की भांति मन भी हमारा वही कहता हो। हनुमान जी प्रेम से अकुला रही हैं, तब ऐसा कह रहे हैं। मन और वचन दोनों में तारतम्य की आवश्यकता है। और तीसरी बात, मन वचन के साथ तन, शरीर। हनुमान जी का श्रीग्रह राम जी के चरणों प्रणत है, माथा राम जी के चरणों में है। माथा राम जी के चरणों में डालकर फिर वो शरणागति की प्रार्थना कर रहे हैं। तन और वचन दोनों का साम्य है, दोनों का तारतम्य, इसलिए दोनों का तालमेल बैठ रहा है क्योंकि मन भी तो अकुला रहा है। मन, तन और वचन तीनों एक पंक्ति में है, एक श्रृंखलाबद्ध हैं। अगर हम लोगों का तन मन वचन भगवान के प्रति एक जैसा हो जाए तो सफलता प्राप्त करने में, भगवत कृपा प्राप्त करने में हमें भी देर नहीं लगेगी। ऐसा न करना कब मेहनत कुछ और हो, शंका हो, संसार हो, द्वैत हो, भेदभाव हो, अनुचित आसक्ति ममता हो। मन तो पूरी की टोकरी बना हुआ है, रद्दी कागज की टोकरी बना हुआ है, WP भी बना हुआ है। और ऊपर से कहे कि हे प्रभु, हम तो बस आपको जानते हैं और आप किसी को नहीं जानते। तो अंतर्यामी जानते हैं ना कि आपके मन में, हमारे मन में क्या है। तन मन वचन तीनों को एक पंक्ति में श्रृंखलाबद्ध करके जब शरण भगवान की हम शरणागति स्वीकार करते हैं तो लोक परलोक दोनों में सफलता प्राप्त हो जाती है। वर्तमान और भविष्य दोनों समुज्जवल हो जाते हैं। त्राहि त्राहि भगवंत चरण परे प्रेमाकुल। एक और तो राम जी के शरणागत श्री हनुमान जी की स्थिति है, और शरणागति प्रदान करने में राम जी बार बार प्रभु चाहि उठावा। प्रभु की अपनी स्थिति विचित्र गदगद है। बार बार हनुमान जी उनके चरणों पड़े हैं, उनको उठाना चाहते हैं। प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी तो राम जी की इच्छा का प्रकट रूप है। राम जी चाहते हैं, हनुमान जी वही करते हैं, वो कर चुके होते हैं। राम जी चाहते हैं कि हनुमान जी चरणों में पड़े हैं, उनको उठा लें। हनुमान जी उठ नहीं रहे हैं। आज ये असंगति कैसे हो गई? हनुमान जी अपने सुख के लिए राम जी के चरणों में नहीं गिरेंगे, तब सुखे सुखी हनुमान जी। उनको राम जी का सुख चाहिए, अपना सुख नहीं चाहिए। इस समय पहली बार ऐसा हुआ है कि राम जी उठा रहे हैं हनुमान जी को और वे उठ नहीं रहे हैं। ये कैसे हो गया? इसलिए कि हनुमान जी राम जी ही के प्रेम में डूबे हुए हैं। प्रेम मगन ते उठब न भावा। राम जी
ने तो मुंह से कह दिया था कि हनुमान मैं तो तेरी ओर देख भी नहीं सकता, इतना संकोच में हूं। हनुमान जी तो मुंह से ये भी नहीं कह सकते कि प्रभु आपकी ये वाणी श्रवण करके मैं आपको देख भी नहीं सकता हूं। इसलिए माथा जहां चरणों में टिका हुआ है, टिका हुआ है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। हनुमान जी का सिर राम जी के चरणों में, राम जी के कर कमल, राम जी के कोमल हाथ कभी हनुमान जी के सिर पर फिरा रहे हैं, कभी कंधे पर। व्यक्ति तो अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर सकता है। समर्पण को स्वीकार करना न करना ये भगवान का काम है। जब तक हमारा मन तन वचन एक पंक्ति में आबद्ध न हो जाए तब तक भगवान समर्पण को स्वीकार न करें तो जीव क्या कर सकता है। और भगवान समर्पण को स्वीकार कर ले तो जीवन की सर्वोपरि गति प्राप्त हो गई। प्रेम जगत में, प्रेम साम्राज्य में सर्वोपरि सुख क्या हो सकता है कि प्रियतम हमसे प्रसन्न है और तन मन का हमें संस्पर्श प्रदान कर रही है। प्रेम साम्राज्य की सर्वोपरि गति यही हो सकती है और यहाँ यही स्थिति है। राम जी हनुमान जी मानो एक हो गए हैं। राम जी के कोमल कर हनुमान जी के कंधे पर, उनके सिर पर फिर रहे हैं। हनुमान जी भाव विभोर हो गए, मग्न हो गए, लेकिन राम जी को ये कह नहीं पा रहे हैं कि मैं आपका कृपा से इतना कृतज्ञ हूं, इतना विभोर हूं, आपसे कुछ कह नहीं पा रहा हूं। मन में सोचते हैं, राम जी कह रहे हैं कि हनुमान मैं तेरे से तेरा कृतज्ञ हूं। सच ये है, हनुमान जी सोच रहे हैं कि राम जी मैं आपका सदा से कृतज्ञ था, सदा रहूंगा, और आज तो कृतज्ञ शब्द बड़ा छोटा लग रहा है। आपके सामने मेरा क्या अस्तित्व है, क्या महत्व है, और आप मेरे पर करुणा की वारी, इतनी करुणा की वर्षा कर रहे हैं। राम जी का स्वभाव सोचकर हनुमान जी आनंद निमग्न हो गए। राम जी का स्वभाव करें राम जी और कहें ये कि हम कर रहे हैं। संसार में ऐसे कोई स्वामी, ऐसे कोई बॉस, ऐसे कोई मालिक है जो स्वयं काम करे और कहें कि मेरे कर्मचारी, मेरे सेवक मेरे भृत्य कर रहे हैं। सारे संसार के स्वामी राम जी का ही स्वभाव है। हनुमान जी शब्दों में कुछ कह नहीं पा रहे हैं। राम जी अब तक प्यार उड़ेड़ रहे हैं हनुमान जी पर। ऐसी प्रेम दशा में हनुमान जी प्रेम निमग्न हैं। और क्या चाहिए जीव को, मनुष्य को और क्या चाहिए, भक्त को और क्या चाहिए, प्रेमी जनों को और क्या चाहिए। प्रियतम भगवान प्रसन्न है हमसे, परम प्रसन्न है। तन मन वचन तीनों से राम जी हनुमान जी पर अपनी कृपा की वृष्टि कर रही हैं, अपने अनुराग की वर्षा कर रही हैं। जीव का चरम लक्ष्य यही तो है, इससे परे तो कुछ है नहीं। वेद, उपनिषद और पुराण यहाँ आकर समाप्त हो जाते हैं। सब धर्म और सब धर्म ग्रंथ यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती हैं। ये स्थिति हनुमान जी को प्राप्त है। राम जी का कोमल कर उनके कंधे, उनके सिर पर है, कंधे पर। हनुमान जी प्रेम निमग्न है, आनंद मग्न है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। स्वामी के शब्दों का उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। कोई आपसे बात कहे तो उसको उत्तर देना चाहिए, छोटा सा दे दें, थोड़ा सा दे दें, लेकिन दे तो सही। कईयों का स्वभाव होता है बात कहूं तो उत्तर नहीं देते। उत्तर तो देना चाहिए, चाहे छोटा सा हो, थोड़ा सा हो। हनुमान जी संकोच में है कि राम जी की बात का उत्तर नहीं है मेरे पास। उत्तर न देना भी तो एक अवमानना है, वो मैं कर रहा हूं। राम जी तो अनुराग और कृपा की वर्षा कर रहे हैं और मैं उनकी बात का उत्तर नहीं दे पा रहा हूं। कैसा सेवक हूं मैं राम जी का। हनुमान जी राम जी के अनुराग में परिपूर्ण, पूरे के पूरे निबद्ध आबद्ध है।
तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी की कथा शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। जब ये प्रसंग आया, बार बार प्रभु चहै उठावा, प्रेम मगन ते उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा। हनुमान जी राम जी के चरणों में है, राम जी बार बार उठाना चाहते हैं, प्रेम में डूबे हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। राम जी का कोमल कर हनुमान जी के सिर पर है, दोनों प्रेम निमग्न है, राम जी भी और हनुमान जी भी। गोसाई जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, सुमिरे सो दशा मगन गौर विसा। पार्वती राम जी हनुमान जी की मग्नता की स्थिति, प्रेम मग्नता की स्थिति सोचकर कथा सुनाते सुनाते श्री शिव जी स्वयं उसी भाव में निमग्न हो गए, कथा को विश्राम दे दिया। कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए कुछ कह न सके। भगवान की कथा कहना साधारण वार्ता नहीं है। भगवान की कथा कहने का अधिकार केवल शिव जी जैसे, तुलसीदास जी जैसे उनके निज जनों का है, जो कथा करते हैं राम जी की, जो भगवान की कथा सुनाते हैं, लीला सुनाते हैं, तो पुस्तक पढ़कर नहीं सुनाते, मन की आंखों से राम जी की, ठाकुर की लीला दिखती होती है, भावनाओं से ठाकुर की लीला दिख रही है, तब कथा सुना रहे हैं। गोसाई तुलसीदास जी रामायण भावनाओं से रामलीला का दर्शन करके सुना रही हैं। शिव जी पार्वती जी को जो लीला, जो कथा सुना रहे हैं, अपनी मन की आंखों से देखकर सुना रहे हैं। कोई ग्रंथ सामने नहीं है, कोई पुस्तक सामने नहीं है। सुमिरे सो दशा मगन गौरी। गौरी को, पार्वती जी को कथा सुनाते सुनाते जब ये प्रसंग आया कि राम हनुमान आनंद मग्न हो गए, कुछ बोल न सके, तो स्वयं श्री शिव जी की यही स्थिति हो गई। वे भी आनंद मग्न हो गए, मानो समाधिस्थ हो गए कुछ क्षणों के लिए, और बोल न सके। सहसा कथा को कुछ क्षणों का विश्राम देना पड़ा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कैन कथा अति सुंदर। हनुमान जी राम जी के चरणों में है। ये विचार शिव जी को ध्यान मग्न कर गया, कथा को विश्राम मिल गया कुछ क्षणों के लिए। लेकिन जो संत जन हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, गोसाई जी हों, शिव जी हों, वो ठाकुर के प्रति अपने प्रेम का प्रकाश नहीं करना चाहते। प्रेमी संसार से कहते फिरना नहीं चाहता कि देखो मैं प्रेम करता हूं। प्रेम का संबंध तो प्रेमी और प्रेमास्पद से है, दो जनों से है, आपस में है। दूसरों को बताना, दूसरों को समझाना, इससे कोई संबंध इसका बनता नहीं। तो हनुमान जी की कथा सुनाते सुनाते जहां शिव जी ध्यान मग्न हो गए, कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए, वहीं उन्होंने तो संभाला। भैया के संसार के सामने कोई नाटक तो नहीं करना है, प्रेम के नाटक भी होते हैं। नाटक एक बात है और यथार्थ वास्तविकता दूसरी बात है। भगवान की लीला कथा, भक्तों की गाथाएं जहां हैं वो यथार्थ हैं, वो वास्तविकता है, वो कल्पना नहीं है। शिव जी ने अपने को सावधान किया, देर तक कथा को विश्राम देना उचित नहीं है, और कथा आगे सुनानी शुरू कर दी। हनुमान जी को उठाकर शिव जी कहते हैं पार्वती, अंततः हनुमान जी को राम जी ने उठाया। अब तक तो राम जी के चरणों में हनुमान जी का माथा टेका था, अब राम जी ने अपने कोमल करों से हनुमान जी को दोनों बाहें पकड़कर उठाया और उनको हृदय से लगा दिया। बोले हनुमान, तेरे जैसे भक्तों का स्थान मेरे चरणों में नहीं है भैया, मेरे हृदय में।
इश्क अल्लाह जब अल्लाह, एक कहावत है पुरानी। A lover of God becomes the beloved of God। तुम भगवान की प्रेमी बनो तो भगवान प्रेमी स्वयं बनकर तुम्हें अपनी प्रेयसी, अपनी प्रियतमा बना लेंगे। यही स्थिति यहां पर है। हनुमान जी ने चरणों में माथा टिका दिया। राम जी ने उनके मन की निर्बलता देखकर उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तेरा स्थान मेरे चरणों में नहीं है, मेरे हृदय में भैया। और फिर हनुमान जी का हाथ पकड़कर खींचा और जबरन अपने पास, अपने बिल्कुल पास बिठा लिया, जैसे कोई घनिष्ठ दो मित्र बैठ गए हैं। और फिर मानो कुछ वायदा हो सहज भाव से कहने लगे, हनुमान एक बात बता, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका, इतना बड़ा किला तूने जलाकर राख कैसे कर दिया? इतना बड़ा काम तूने कैसे किया? महासागर को लांघ कर चला गया, लंका में बड़े बड़े दैत्य, दुर्धर्ष राक्षस, और उस भयंकर लंका को जलाकर तूने राख कर दिया। ये तूने इतना काम कैसे कर दिया? मेरी संबता बता हनुमान, कैसे किया तूने ये काम? बड़े अपनेपन से, बड़े स्नेह भाव से पूछा। कहु कपि रामन पालित लंका, केहि विधि दहे दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। राम जी ने देखा कि हनुमान इस समय इस मनोस्थिति में है कि कुछ उत्तर दे सकते हैं, तो उनसे प्रश्न किया। हनुमान जी ने देखा राम जी इतने प्रसन्न है, मुझे सखा मित्र की भांति हाथ पकड़कर जबरन पास बिठा रहे हैं। तो बोले, प्रभु शाखा मृग कय बड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। बंदर की बड़ाई, बंदर का पुरुषार्थ क्या है? पेड़ से पेड़ पर कूदना, एक शाखा से दूसरी शाखा पर भागे फिरना। अगर मेरी बात करें, मैं तो बानर जाति का हूं, मेरा पुरुषार्थ इससे अधिक क्या होगा? मैंने समुद्र लांघा, सोने का नगर जला दिया, रावण को जला दिया, राक्षस को मार दिया, अशोक को उजाड़ डाला। सो सब तब प्रताप रघुराई। प्रभुवर, मेरा ये पुरुषार्थ जैसे आप पुरुषार्थ कह रहे हैं, आप ही ने शक्ति संचार किया था, आप ही ने मुझे बुद्धि प्रदान की, आप ही ने मुझे अनुकूल शक्ति प्रदान की। और अब आप भोले भाव से मुझसे ये पूछ रहे हैं कि इतना बृहद कार्य, इतना महान कार्य भला मैंने कैसे कर दिखाया? मानो मैंने कार्य किया हो स्वयं, और मानो आपको पता ना हो कि शक्ति संचार आपने किया था। बिजली घर की बिजली, बिजली घर के बल्बों से पूछे कि तुम तो बड़ी रोशनी कर रहे हो, तुम्हारी बड़ी कृपा है मेरे इस घर पर, तुमने बिजली घर को रोशन करा हुआ है। अरे बिजली से तो बल्ब चलता है भैया। सो सब तब प्रताप रघुराई। राम जी, ये सब आपका शक्ति संचार है। अगर बुद्धि का प्रयोग किया गया तो ये बुद्धि आपकी दी हुई है। अगर पुरुषार्थ कर सका तो बल संचार आपने किया। सब तो आप कर रहे थे पर्दे के पीछे से। मैं क्या कहूं आपसे, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे भगवान, इस सारे कार्य में मेरी प्रभुता, मेरी सामर्थ्य, मेरा पुरुषार्थ तो कुछ है ही नहीं। जो आपने करवाया सो मैंने कर दिया, बस इतना है। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। भगवान, आप जिसके अनुकूल हैं उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। स्वयं रक्षति सर्वात्मा, तस्य केनापि तस्य हंता न कोपि च। जिसकी रक्षा भगवान करे उसकी हानि कौन कर सकता है। सो सब तब प्रताप रघुराई। जितनी बल बुद्धि, जितनी शक्ति का मैंने प्रयोग किया वो सब आप ही का दिया हुआ था। एक बार यूरोप से एक शिष्टमंडल भारत आया हुआ था। वो लोग बड़े बड़े समाज सेवा की बड़ी बड़ी कार्य सारी संसार में कर रहे हैं। कोई उनको यहाँ ले आया तो मुझसे कहने लगे कि देखिए, हम आपकी इन बातों को नहीं मानते, धर्म, भगवान, भक्ति मार्ग, कीर्तन, पूजा। बोले सारी पूजा, सारा पाठ, सारा एक ही है कि हम दूसरों की सेवा करें।
बोले साइंस को देखिए आप, कितनी सेवा, कितनी उन्नति कर रही है, सारे संसार का कल्याण किया हुआ है, तो साइंस वाले तो भगवान को मानते नहीं है। मैंने कहा देखिए प्रश्न ये नहीं है कि साइंस वाले भगवान को मानते हैं या नहीं मानते हैं, किसी के मानने या न मानने से तो कुछ नहीं हुआ करता, लेकिन एक बात निश्चित है कि साइंस बड़े बड़े जो काम कर रही है उसमें बड़े बड़े विज्ञान वेत्ताओं की बुद्धि शामिल है, कितनी अकल, उनको कितनी समझ होगी, कितनी बारीकी का ज्ञान होगा, ये अकल उन्हें कहां से मिली? तो ये अकल, ये ब्रेन, ये उन्हें भगवान ने प्रदान करा है। साइंस इज द डॉटर डॉर्लिंग ऑफ गॉड हिमसेल्फ। ये भगवान की सत्ता है। जितना विज्ञान है, जितनी बुद्धि है विज्ञानवेत्ताओं के पास है, भगवत प्रदत्त है। उन भगवान को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने बुद्धि दी है। अब कोई बड़ी से बड़ा वैज्ञानिक पागल हो जाए तो कोई क्या कर देगा? स्मरण शक्ति समाप्त हो जाए तो कोई क्या कर लेगा? अमेरिका के राष्ट्रपति की स्मरण शक्ति समाप्त हो गई, क्या करते हुए? उनको भूल गया कि मैं राष्ट्रपति था और आज भी राष्ट्रपति जैसे भवन में रह रहा हूं। रीगन, राष्ट्रपति रीगन खत्म हो गए दिन। जो इस बात को याद रखे ना, अगर हम लोग कोई जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, चाहे वो आर्थिक सफलता हो, चाहे तो आपने पैसा कमाया, तो याद रखता भगवान की कृपा से कमा सके। भगवान का कृपा ना होता तो आपकी योग्यता और आपका परिश्रम पड़ा रह जाता, कुछ भी ना मिलता। जो भाई बहन यहां पर हैं, जिनके पास 4 पैसे आ गए, या सरकारी सत्ता आ गई, या यश प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, या अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त है, या शक्ल सूरत अच्छी है, कोई भी गुण अगर आपके पास है ना, तो वो इसलिए है कि भगवान उसको आपके पास होने दे रहे हैं। Whatever the sovereign permits he commands, जॉन ऑस्टिन ने कहा था, Whatever the sovereign permits he commands। भगवान जिस चीज की अनुमति देते हैं वही स्थिर रह सकती है, नहीं तो समाप्त हो जाएगी। Not a leaf can move without God's will। हनुमान जी ने इस बात को समझा और राम जी से यही कहा। हम लोग समझते नहीं, हम तो अहंकार में शेखी में आ जाते हैं, पैसा और प्रतिष्ठा और जो संसारी चीजें। प्रभु आप चाहें तो रुई जंगल को जला दे। रुई तो खुद जलने वाली वस्तु है, लेकिन रुई जंगल जला दे। आपकी इच्छा से तो असंभव बात संभव हो सकती है। राम जी हनुमान जी का मुखड़ा दिखने लगे, भाई बात कहीं समाप्ति नहीं हो रही है। तो वो था ना कि पहले आप, वो गाड़ी निकल गई। ये दोनों यही कहे जा रहे हैं कि आपकी कृपा, आपकी कृपा। हनुमान जी का मुखड़ा दिखा, फिर क्या कहता है, तू क्या चाहता है? हनुमान जी ने कहा, नाथ भगत अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पाई। देहु कृपा करी अन पायनी। राम जी मुझे क्या चाहिए आप तो सब जानते हैं। आपके प्रति जिस प्रकार का भाव आपने मुझे अब तक दिया हुआ है, आपके प्रति सेवा भाव, आपके प्रति स्नेह भाव, आपके प्रति जो भी सद्भाव मुझे प्राप्त है वो आपका दिया हुआ है, आपकी कृपा से प्राप्त है। आपके प्रति मेरा ये भाव बना रहे, बढ़ता रहे, किसी कारणवश इसमें कोई न्यूनता, कोई अपूर्णता कभी ना आ जाए, बस ये चाहता हूं। सुनि प्रभु परम सरल कपिवाणी। राम जी ने लिखा कि हनुमान जी सच्चे मन से ऐसा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, मानते भी वही हैं, ऊपर से नहीं कह रहे हैं। एवमस्तु तब कहे भवानी। तो श्री राम जी ने हनुमान जी की वार्ता सुनी, आप मुझे अपनी भाव भक्ति प्रदान किए रखें। राम जी ने अभयदान दिया, आशीष मुद्रा में एवमस्तु। हनुमान ऐसा ही होगा, तो चिंता मत कर। इस प्रसंग पर समीक्षा करते हुए श्री शिव जी कह रहे हैं, उमा हे पार्वती, राम स्वभाव जेहि जाना। जिस भी व्यक्ति ने, अच्छे ने बुरे ने, भगवान के इस स्वभाव को समझ लिया, ताहि भजन तजि भाव न आना। भगवान के स्वभाव को जिस तरह समझ लिया, उसको भगवान के स्मरण करने अतिरिक्त और कोई बात सूझेगी नहीं। उसको भगवान ही स्मरण में आती रहेंगे, उसको भगवान की याद आती रहेगी, उसको भगवान का विचार बना रहेगा। राम जी का क्या स्वभाव,
स्वामी सेवक का ही संवाद, स्वामी राम जी सेवक हनुमान जी, दोनों की वार्तालाप, दोनों का ये परस्पर की वार्ता, ये संवाद जासु उर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा। जिसके समझ में, जिसके हृदय में राम जी हनुमान जी का संवाद आ गया, उसे राम जी के चरणों की भक्ति तो अपने आप मिल जाएगी। जिसने राम जी का स्वभाव समझ लिया, उसे राम जी को, भगवान को छोड़कर उसे कुछ स्मरण कोई विचार आएगा ही नहीं। राम जी का क्या स्वभाव, जिसकी इतनी महिमा शिव जी कह रहे हैं। ये करे तो राम जी, करे तो भगवान, करवाएं तो भगवान, और कहते ये हैं कि तुम कर रहे हो। राम जी का, भगवान का ही स्वभाव है। पहले तो भगवान, जो व्यक्ति उनमें भावना रखता है, जो उनका साधक है, जो उनका भक्त है, जिसने भगवान का थोड़ा सा भी आश्रय ले लिया, चाहे वो नालायक हो, गया बीता हो, पापी दुष्ट हो, पामर हो, कोई भी व्यक्ति, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो तदाम्ये तत्प्रतम मम। ये श्लोक इस रामायण में नहीं है, ये किसी दूसरी रामायण में है। उसमें कहा है कि जो आदमी एक बार मुंह से कह दे, एक बार मुंह से कह दे कि राम जी मैं तो आपकी शरण में आ गया, राम जी उसकी शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं, उसको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, उसको पुरुषार्थ प्रदान करते हैं, उसको रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं, उसको अपने प्रति प्रेम और भक्ति प्रदान करते हैं। और ये सब वस्तुएं प्राप्त करके जब भक्त भगवान में लग जाता है, तो भगवान की सराहना करके कहते तू बहुत अच्छा है, तू मेरे लिए क्या क्या कर रहा है, जबकि एक सब करवा रहे वो ठाकुर स्वयं है। एक बार जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर दी, चाहे मुंह से कर दी, सिद्धांत से कर दी, भगवान उसका संरक्षण स्वयं करते। जिस व्यक्ति की समझ में ये बात आ जाए कि अरे मैं भगवान के आगे समर्पण कर दूं, तो भगवान शेष कार्य तो मुझसे स्वयं कर करा लेंगे। वो उन भगवान के स्मरण के बिना कैसे रह सकता है। उमा राम सुभाव जी जाना, ताहि भजन तदि भाव न आना। हम लोग भगवान का भजन नहीं करते, हमारा मन भगवान के स्मरण में नहीं लगता, कारण हम इस बात को गहराई से समझ ही नहीं पाए आज तक कि भगवान का हमारे प्रति कैसा भाव है। जैसे छोटा बच्चा पिता का या दादा का उस बच्चे के प्रति कितना प्यार है, बच्चा छोटा नहीं समझ पाता। इसी प्रकार हम लोग भगवान के अपने प्रति अनुराग को नहीं समझ पाते। अगर समझ पाए, थोड़ा सा भी समझ पाए, तो हम भगवान के स्मरण, उनके भजन में अपने आप लग जाएंगे। जीवन का परम पुरुषार्थ यही है, तदेव साध्यता वही चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद